Hello students, most welcome on my YouTube channel VS Biology Classes and I am Brijesh Pratap Singh। बच्चों हम प्रेजेंट टाइम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी फ्लावर के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने स्टडी की थी। आज का जो टॉपिक है मेनली वो है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में हम कुछ ज़्यादा जानकारी आज हम ऑब्टेन करेंगे, यानी ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूज़न ऑफ गैमीट के बेसिस पे हम उसको फर्दर 3 इवेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं या 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। यानी वो इवेंट्स जो बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज बोलते हैं या इवेंट्स बोलते हैं, जिसमें हम गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन एंड देन ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट यानी ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट यानी क्योंकि जो फ्यूज़न होना है जब तक वो फिजिकली दोनों टाइप के गैमीट आपस में मीट नहीं करेंगे तब तक फ्यूज़न पॉसिबल नहीं है, इसलिए गैमीट का जो है ट्रांसफ़र पढ़ना है। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज है उसमें 2 प्रोसेस हैं, 2 इवेंट्स हैं जिनका नेम है गैमीटोजेनेसिस एंड ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट। देन है फर्टिलाइजेशन फेज जिसमें एक्चुअल में फ्यूज़न ऑफ गैमीट होता है। ये मोस्ट वाइटल इवेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि अगर किसी भी प्लांट में गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है बट फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूज़न ऑफ गैमीट नहीं हो रहा है तो हम उसको जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में फिर बोलने लगते हैं। देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, देन जाइगोट फर्दर डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो एंड जो ओवरी एंड ओव्यूल होते हैं उनमें भी फर्दर क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड्स। तो ये जो सा एम्ब्रियो डेवलपमेंट है या एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स है एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड्स है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज थोड़ा सा एक बार हम इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लें। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs before fertilization. Events of sexual reproduction occurs before fertilization is called pre-fertilization event. It includes gametogenesis यानी formation of gamete. While gamete transfer, after gamete formation, both gamete यानी male and female gamete must be physically brought together to facilitate fusion और इसी हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या फ्यूजन ऑफ गैमीट और सेंगैमी बोलते हैं। तो ये जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, तो हमको जो है आज शुरुआत करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को ही शुरुआत करेंगे। देन इसके आगे जो दूसरा इवेंट है जिसका नेम है फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट। और ये क्या है, मोस्ट वाइटल इवेंट है। हमने शुरुआत में बताया अगर किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल या ऑर्गेनिज्म में गैमीट तो बन रहे हैं लेकिन बिना गैमीट के फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है और गैमीट डायरेक्ट चेंज हो जाएगा या डेवलप्ड हो जाएगा इंडिविजुअल्स में, तो हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में बोलेंगे। तो इससे क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन फेज से फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, जाइगोट आएगा। देन क्या होगा, लास्ट फेज है या इवेंट्स जिसका नेम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें आएगा फ्रूट फॉर्मेशन है, सीड फॉर्मेशन है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस आएगी। तो हम सबसे पहला शुरू करने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हमको पढ़ना है सबसे पहला पॉइंट गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन बात कर रहे हैं, गैमीट फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, है ना। तो गैमीट फॉर्मेशन से सबसे पहले ज़रूरी है कि कहाँ गैमीट फॉर्म रहे, यानी पर्टिकुलर प्लेस पे या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में गैमीट बनेंगे, तो हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो गैमीट फॉर्मेशन में हम मेनली क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड गैमेटोफाइट, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। और शुरुआत में प्रेजेंट टाइम में हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टमेन बोलते हैं। और स्टमेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इन फ्लावर में, और जो कलेक्शन ऑफ द स्टमेन इज कॉल्ड एज एंडोसियम। क्या बोलते हैं, एंडोसियम बोलते हैं।
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट्स कलेक्शन इज कॉल्ड एज एंडोसियम। तो याद रखना है आपको, स्टामेन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। हम प्रेजेंट टाइम में मेल गैमीट के फॉर्मेशन की इवेंट्स पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें अभी हम मेल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, फीमेल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, देन अगर हम जो स्टामेन है उसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो टिपिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट पार्ट। पहला है फिलामेंट, ये क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड प्रॉक्सिमल स्टेराइल पार्ट होता है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है लोअर स्टेराइल पार्ट होते हैं। दूसरा बात करें तो एंथर है, एंड अपर यानी डिस्टल पार्ट कैसा होता है, स्ट्रक्चर इसका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। और अगर जो एंथर होते हैं या जो अपर एंथर होता है उसमें क्या होता है, द स्टेराइल एंड द मीडियन पार्ट इज कॉल्ड एज ए कनेक्टिव, यानी एंथर का जो मीडियन और स्टेराइल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, जहाँ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। टिपिकली एंजियोस्पर्मिक एंथर इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, अभी थोड़ी देर बाद हम आपको बता रहे हैं, तो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ईच लोब कंटेन्स 2 थीका, और इसीलिए इसको बोलते हैं बाइलोब और डाइथीकस। क्या बोलते हैं, typically angiospermic anther is a bilobe with each lobe having 2 theca. They are dithecous in condition. Then बच्चों, each anther lobe has a pair of microsporangia or pollen sac. Each anther lobe has a pair of microsporangia or pollen sac. Thus each anther has a 4 microsporangia. यानी इसके पहले जो पॉइंट था उसमें था a typical angiospermic anther is a bilobed structure and each lobe have a 2 theca, hence called as a dithecous condition. Next point है, each anther lobe has a pair of microsporangia or pollen sac, thus each anther has a 4 microsporangia, है ना, क्योंकि 2 लोब है और ईच एंथर कंटेन्स 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, जो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड दे आर एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड पैक्ड विथ पोलन ग्रेन्स, है ना। बोला जा रहा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है पूरी थ्रू आउट द जो एंथर है उसको क्या है, लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड है, और उसमें क्या है, फील्ड है, पोलन ग्रेन्स फील्ड होता है। ठीक, अगर हम टाइप्स ऑफ एंथर की बात करें, स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर जो टाइप्स ऑफ एंथर होता है वो लगभग 3 टाइप को देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन टाइप का क्या है, बाइलोब्ड एंथर होता है, जिसमें क्या होता है कि एक जो एंथर होता है 2 लोब से मिलके बना होता है, और ईच लोब हैव अ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, हेंस एंथर हैव अ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। बाइलोब्ड 1 लोब, सेकेंड लोब, and first lobe contains 2 microsporangia, first and second, while second lobe also contains 2 microsporangia, total 4 microsporangia in a bilobed anther, and this sac या bag like structure is called as microsporangia. And bilobed anther जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइथीकस, यानी 2 थीका होते हैं, और टेट्रास्पोरेंजिएट यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो बाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट बाइलोब्ड एंथर क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। उसके बाद दूसरा टाइप है यूनिलोब्ड एंथर। यूनिलोब्ड यानी सिंगल लोब कंटेनिंग एंथर, एंड 1 एंथर आल्सो कंटेन्स 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, हेंस टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन यूनिलोब्ड एंथर आर 2। एग्जाम्पल, और ऐसे जो है एंथर को हम क्या बोलते हैं, मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट एग्जाम्पल की बात करें तो मालवेसी जो मेंबर्स होते हैं उनमें आपको इस टाइप के एंथर देखने को मिलेगा, यूनिलोब्ड और एंथर या और मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट टाइप का। तीसरा है एक प्लांट है जिसका नेम है आर्किथोबियम। आर्किथोबियम में क्या होता है कि लोब एब्सेंट होता है बट सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, देन दिस इज कंडीशन नोन एज एथीकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट। एथीकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट किस में पाया जाता है, आर्किथोबियम में। अब आप यहाँ देखिए, एक एंथर का, एक स्टामेन का मैंने स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, 2 बनाए हैं, एक मोनोथीकस, दूसरा क्या है, डाइथीकस कंडीशन है।
हमने शुरुआत में बताया जो स्टामेन होते हैं उसका जो लोअर और प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। जो स्टॉक लाइक सिलिंड्रिकल होता है, स्टेराइल होता है, उसका जो प्रॉक्सिमल या लोअर पार्ट होता है वो फ्लावर्स के जो थैलमस होता है उससे अटैच रहता है, और उसका जो अपर पार्ट होता है उसके अपर पार्ट पे क्या होता है, लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ एंथर की बात की है। तो एंथर देखिए आप इसमें दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, एक कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, दूसरा जो है कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। तो ये मोनोथिकस कंडीशन है जिसमें बोला गया है कि एक एंथर में एक सिंगल लोब होगा और सिंगल लोब कंटेन्स 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया 1 2। तो इसलिए क्या है, मोनोथिकस कंडीशन है जिससे हम क्या बोलते हैं, यूनिलोब्ड एंथर बोलते हैं। ठीक, दूसरा टाइप का ये दिखाया है मैंने, इसमें क्या है आपको दिख रहा है 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है जिसमें 2 लोब्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट है क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का क्या है, एंथर होता है। बाइलोब्ड एंथर क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन बोलते हैं। मालवेसी का जो मेंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, यूनिलोब्ड एंथर पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन बोलते हैं। आर्किथोबियम का जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, एथिकस यानी लोब एब्सेंट होते हैं और सिंगल क्या पाया जाता है, स्पोरेंजिया पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोस्पोरेंजिएट टाइप के होते हैं। ये टोटल जो है बच्चों आज का जो टॉपिक था अभी प्रेजेंट टाइम में, ये था पहला जो टॉपिक था जिसका नेम था माइक्रोस्पोरोफिल, जिससे क्या बोलते थे, स्टामेन बोलते थे। अब हमारा ओके बच्चों, अब हम दूसरा टॉपिक जिसका नेम है माइक्रोस्पोरेंजियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनिशियल टॉपिक हमारा क्या था जिसका नेम था स्टामेन या माइक्रोस्पोरोफिल। हमने बोला कि ईच एंड एवरी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर हैव बाइलोब्ड स्ट्रक्चर टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी ईच लोब हैव 2 स्पोरेंजियम। ओके, तो ईच एंड एवरी स्पोरेंजियम filled with microspores or pollen grains. तो each bilobed and mature anther have 4 microsporangia, 2 in each lobe and filled with the pollen grains. यानी bag or sac like structures of anther is called as microsporangium, and each bilobed anther have the 4 microsporangia in 4 corner, है ना। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट की बात करें, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट एंथर के अंदर कैसे होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंट स्टेजेस के एंथर का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करना पड़ेगा। ट्रांसवर्स सेक्शन कट करना पड़ेगा और ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने से हमें ये पता चल जाएगा किस टाइप का उसमें चेंजेस आते हैं। तो हमने ये डिफरेंट स्टेजेस के एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करके आपको इसका जो है स्ट्रक्चर्स बना रखा है। तो आप इधर देखिए, तो हमने एक यंग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट किया है, यानी इमेच्योर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट किया है। इसमें हमें इन साइड में मास ऑफ द होमोजेनियस सेल दिखाई दे रहा है और इसके जो आउटर साइड में एक लेयर दिख रही है जिसे हमने क्या बोला है, एपिडर्मिस बोला है। यानी यंग एंथर क्या होता है, मास ऑफ होमोजेनियस सेल सराउंडेड बाय एन एपिडर्मिस लेयर। देन इसके आगे वाला जो है नेक्स्ट स्टेज में जो हम एंथर जब देखते हैं तो हमको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें मास ऑफ होमोजेनियस सेल एंड एपिडर्मिस एंड सम प्रोमिनेंट सेल देखने को मिलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं। 1 2 3 यानी ग्रुप में हाइपोडर्मल सेल क्या हो जाती हैं, इलोंगेट हो जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं साइज में। और इन्हीं प्रोमिनेंट साइज की जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल इनिशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल इनिशियल बोलते हैं। फिर आगे हम और फर्दर ज़्यादा एडवांस या ज़्यादा मेच्योर एंथर को दिखाने की कोशिश की तो इसमें क्या हुआ, इसमें पेरीक्लाइनल डिवीजन हो गया। किसमें, हाइपोडर्मल सेल में पेरीक्लाइनल डिवीजन हो गया। यानी जो आर्किस्पोरियल सेल बनी थी उसमें पेरीक्लाइनल डिवीजन हो गया और पेरीक्लाइनल डिवीजन से आर्किस्पोरियल सेल क्या हो गई, 2 सेल्स में चेंज हो गए, एक आउटर साइड और एक इनर साइड। आउटर साइड के सेल्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो इनर साइड सेल है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल बोलते हैं। और जो प्राइमरी पैराइटल सेल है फर्दर इसमें क्या होता है,
पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों डिवीज़न होती है और ये 3 to 5 कंसेंट्रिक लेयर में चेंज हो जाती है और ये लेयर आगे चल के एंथर का वाल का फॉर्मेशन करती है। जो इनर मोस्ट लेयर है जिसका नेम है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये क्या करती है, ये डायरेक्टली बिहेव करती है या तो डायरेक्टली बिहेव साइज अ माइक्रोस्कोप मदर सेल और बाई माइटोसिस डिवीजन चेंजेस इनटू माइक्रोस्कोप मदर सेल में। ये इस टाइप का जो है डेवलपमेंट होता है और फर्दर हमने फिर लास्ट में एक टीएस ऑफ मैच्योर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करके आपको दिखाया जिसमें आपको एक एंथर जो है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें 4 कॉर्नर पे सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। हमने एक का जो है सेलुलर डायग्राम बनाया जिसमें आपको आउटर साइड में एपिडर्मिस और उसके नीचे की एक लेयर है जिसका नेम है एंडोथीसियम, क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम बोलते हैं, और उसके एंडोथीसियम के जस्ट नीचे 2 to 3 लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं, और इसका एक इनर मोस्ट लेयर होता है जिसे क्या बोलते हैं, टैपिटम बोलते हैं। क्योंकि प्राइमरी पेराइटल सेल हमने अभी शुरुआत में बोला कि इस पर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है तो 3 to 5 कंसेंट्रिक लेयर में चेंज होती है जो क्या बनाती है, एंथर वाल बनाती है। तो ये एंथर वाल का स्ट्रक्चर है और एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। अब यही चीज़ें हम आपको यहाँ बता रहे हैं, सुनिए। ए यंग एंथर इज अ होमोजीनियस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय एपिडर्मिस। जो पहला स्ट्रक्चर्स है इसमें यही दिखाया गया है, यंग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है और फिर इसमें क्या है, होमोजीनियस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल है जिससे सराउंड किए हुए है एपिडर्मिस के लेयर। फिर आगे का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, सून ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल इन ईच ऑफ द 4 कॉर्नर बिकम डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सराउंडिंग सेल बाय देयर लार्जर साइज, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यानी 4 कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे क्या हुआ कि कुछ सेल्स हाइपोडर्मल की इलोंगेट हो गई, साइज में बड़ी हो गई, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल इनिशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल इनिशियल बोलते हैं। फॉर्म द आर्किस्पोरियम ऑफ द एंथर। देन द आर्किस्पोरियम सेल enlarge रेडियली एंड डिवाइडेड बाय द पेरिक्लाइनल डिवीजन रिजल्टिंग इनटू आउटर पेराइटल एंड इनर स्पोरोजिनियस सेल। आप इधर देखिए, इसमें जो आर्किस्पोरियल सेल बने थे इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, पेरिक्लाइनल से एक आउटर साइड एक इनर साइड सेल बनी, एक आउटर एक इनर साइड सेल बनी। जो आउटर साइड सेल है इसे क्या बोला गया, प्राइमरी पेराइटल सेल, और जो इनर साइड है उसे क्या बोला गया, प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल बोला गया। देन प्राइमरी पेराइटल सेल अंडरगोज रिपीटेड पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन गिविंग राइज टू 3 to 5 concentric layer which इवेंचुअली फॉर्म द एंथर वाल। तो ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है इसमें क्या हुआ, एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल दोनों डिवीजन होते हैं और वो 3 to 5 कंसेंट्रिक लेयर फॉर्मेशन करती है जो आगे चल के एंथर वाल का फॉर्मेशन करती है। एंड द प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल में डायरेक्टली फंक्शन एज MMC। प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल जो इनर साइड सेल है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल में डायरेक्टली फंक्शन एज MMC यानी माइक्रोस्कोप मदर सेल, और अंडरगोज सेवरल माइटोटिक डिवीजन एंड देन फंक्शन एज अ माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। यानी जो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है उसमें क्या होता है, या तो डायरेक्टली बिहेव करती है माइक्रोस्कोप मदर सेल में और इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और उसके बाद वो माइक्रोस्कोप मदर सेल में बिहेव करती है, माइक्रोस्कोप मदर सेल में चेंज हो जाती है। तो फाइनली अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में अभी तक जितने भी प्रोसेस हुए हैं, इसी को हम आपको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करें तो कुछ आपको इस टाइप का समझ में आएगा। देखिए, मास ऑफ होमोजेनियस सेल, ठीक, ये क्या है, एपिडर्मिस से
सराउंड। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल, ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल क्या हो गई, एनलार्ज होके क्या बना लिए, आर्कीस्पोरियम इनिशियल बना लिए, आर्कीस्पोरियल इनिशियल बन गया। ओके, अब इन्हीं में जो आर्कीस्पोरियल इनिशियल के सेल्स हैं, इसमें क्या हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। और पेरिक्लाइनल डिवीजन से आउटर साइड, आउटर सेल बनी और इनर सेल बनी, इनर सेल बनी। तो आप पहले इधर देखिए, पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, मान लीजिए एक सिंगल सेल है, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, तो एक सेल, दो सेल बनेंगे, वो एक ऊपर एक नीचे बनेंगे, या तो एक आउटर साइड एक इनर साइड सेल बनेंगे, इसी क्या बोलते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं। एंटीक्लाइनल क्या होता है, एक सिंगल सेल है, उसमें डिवीजन हुआ तो टू सेल्स बनी, लेकिन दोनों सेल क्या हैं, साइड साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। तो आउटर सेल जो है, इसमें क्या हुआ, फर्दर पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, और ये चेंज होती है किसमें, एंथर वाल, जो आउटर सेल होती है उसे क्या बोला गया है, प्राइमरी पेराइटल सेल। और इसमें क्या हुआ, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, तो ये क्या बना लेती हैं, एंथर वाल का फॉर्मेशन कर लेती है। ओके, और जो इनर सेल है, जिससे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में क्या हुआ है, या तो ये विदाउट, विथ और विदाउट माइटोटिक डिवीजन चेंज हो जाती है किसमें, एमएमसी और पीएमसी, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल बोलते हैं। तो यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है, ये आपको हमने बता दिया है, जिसमें हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट और जो सेल्स बनती हैं उनका जो है फेट क्या था, ये सारी चीज़ें बता दी है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, वो होगा एंथर वाल के बारे में, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसका आगे का डेवलपमेंट हम अगली जो है, अगले क्लास या अगले जो है लेक्चर में देखेंगे। ओके।